हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब एक नंबर होंगे। तो बच्चों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नाइपर की ओर से एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आया है। वो आया है आपके लिए, एक वैकेंसी आई है, वो आई है जूनियर रिसर्च फेलो की ओर से एक वैकेंसी आई है। अभी इस पोस्ट का नाम है, वो वैकेंसी निकल के आई है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों, आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नाइपर की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। ये जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट दिख रहा है, इसको आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये डाउनलोड हो जाएगा, तो आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और उसकी जो भी डिटेल्स है वो अपन पढ़ेंगे, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जो आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ से डाउनलोड करके यहाँ से आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि इसकी क्या क्या डिटेल्स है, वो देखते हैं अपन। तो बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि इस पोजीशन का नेम क्या रहने वाला है। तो बच्चों, इस पोजीशन का नेम है वो है जूनियर रिसर्च फेलो, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर कितनी सीट्स रहने वाली है। तो इसके अंदर जो सीट्स है, वो टोटल सीट्स है वो एक सीट रहने वाली है, ठीक है। अब इसकी जो एज लिमिट है उसके बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर कितनी एज लिमिट है। उसके अंदर एज लिमिट बताई गई है वो है 35 यानी कि 35 ईयर्स बताई गई है। मतलब कि जो भी स्टूडेंट 35 के नीचे नीचे के हैं, वो सब इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर इसकी सैलरी के बारे में बात करते हैं, कितनी सैलरी रहने वाली है। तो उसके अंदर जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 37,000 प्लस एचआरए, ठीक है। एचआरए इंक्लूड रहेगा इसके अंदर। और आगे इसके अंदर बताया गया नीट एंड जेईटी स्टूडेंट जो भी क्लियर करेंगे उनको 37,000 सैलरी दी जाएगी। और जो स्टूडेंट अगर ये नीट के एग्जाम जो गेट का नेशनल नेशनल लेवल का जो एग्जाम है, अगर वो क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो उनको जो सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 30,000 की सैलरी दी जाएगी पर मंथ के बेसिस पे, ठीक है। अब आगे के अंदर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसके अंदर एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, मतलब कि आप क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट है वो इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, फिर कौन कौन से स्टूडेंट है वो इसके लिए एलिजिबल है, उनके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहती है। तो इसके अंदर बताया गया है एम फार्मा वाले स्टूडेंट है, जो भी मेडिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री है, जो मेडिसिनल केमिस्ट्री से एम फार्मा कर रखे हैं, उन्हें वो ही स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर बात करते हैं। आगे इसके अंदर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो तो इसके अंदर जो भी आपकी जो जॉब रहने वाली है वो टेम्परेरी बेसिस पे रहने वाली है, कोई फुल टाइम जॉब रहेगी आपकी 1 साल तक। अगर इसके अंदर आपकी जो परफॉर्मेंस रहती है वो अच्छी रहती है, तो जो आपका जो टाइम पीरियड है जॉब का वो बढ़ा जाएगा, वो मैक्सिमम 3 साल तक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जॉब आपकी टेम्परेरी बेसिस पे रहने वाली है। अब आगे इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर बताया गया है जो आपका जो इसकी जो सिलेक्शन रहेगा वो इंटरव्यू बेसिस पे रहने वाला है। बच्चों, इसके अंदर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएगा। तो बच्चों, ये बेसिकली इस 8 पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स या फिर जो कैंडिडेट्स इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, तो वो अपना फॉर्म फिल करके जो इस ईमेल दे रखी है उस पे आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो सबमिट डेट है वो भी है 8 मई 2026 लास्ट डेट है इसको सबमिट करने की, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इसके अंदर 9 पॉइंट के अंदर बताया गया है एप्लीकेशन फीस के बारे में, मतलब कि जो स्टूडेंट अनरिजर्व या फिर ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो उनको जो एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 500 रुपए, ठीक है बच्चों। और अगर जो स्टूडेंट्स एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से या फिर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई। अब इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे इस तरह से कि कौन कैसे आप ये जो फीस है वो पेमेंट कर सकते हैं, इस फीस का पेमेंट या फिर इस फीस को कैसे दे सकते हैं। तो उसके अंदर यहाँ पे अकाउंट नेम बताया गया है, नेम ऑफ बैंक बताया गया है, ठीक है। आगे इसके अंदर बैंक अकाउंट नंबर बताए हैं, इसके अंदर आईएफएससी कोड बताए गए। इन सब चीजों को फिल करके आप ये जो अमाउंट है वो आप पे कर सकते हैं, ठीक है। आगे इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर लास्ट डेट ऑफ रिसेप्शन ऑफ एप्लीकेशन और सॉफ्ट कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू ईमेल इज 8/5/2026। मतलब कि जो आपकी जो एप्लीकेशन सबमिट करने की जो लास्ट डेट है ईमेल पे वो है 8 मई बताई गई है, ठीक है इसके अंदर। तो बच्चों, ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी के बारे में, जो मैंने आपको बता दी कि क्या क्या एलिजिबिलिटीज है, क्या क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन करने के, या फिर कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, वो सब चीजें मैंने आपको बता दी गई है। तो अब बच्चों, आप अभी जाके इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो एम फार्मा वाले स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी जाके फिल करो और अभी से एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दो, या फिर जो इंटरव्यू है उसकी तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और समझते रहिए। ओके, बाय।